जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर एवं लाइक जरूर करें। जैसा कि आज का हमारा प्रसंग है कि गुरु की पाठशाला यानी गुरु जी की पाठशाला में जाना अनिवार्य क्यों है। हमारे जीवन में गुरु जी का बड़ा महत्व है और इस सनातन और इस हिंदू धर्म में तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। कहते हैं हमारे गुरुजी जीवन में हमेशा 4 प्रकार के गुरुजी हुए हैं। कैसे? बोले सर्वप्रथम जगत गुरु जो श्री कृष्ण भगवान, श्री राधा रानी, शंकर भगवान, भोले बाबा, हमारे पार्वती जी, अन्य अनन्य बहुत सारे देवी देवता जी आनंद में हमारे जगत गुरु हैं। इसी प्रकार जगत गुरु हमारे प्रथम भगवान है। दूसरे हमारे जो गुरु हैं वह हैं श्रवण गुरु, जिनसे हम सुनते हैं, कोई कथा सुनते हैं, कोई बात जीवन की सीखते हैं, श्रवण गुरु। द्वितीय हमारे श्रवण गुरु और तीसरे हमारे दीक्षा गुरु, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, नाम जप आदि की दीक्षा, जिनसे हम नाम जप आदि की दीक्षा लेते हैं। और चौथे गुरु हमारे जो कि शिक्षा गुरु, जिनसे हम पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। तो जीवन में हमारे 4 गुरु हुए हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु और जगत गुरु। ये 4 हमारे बड़े सुंदर हुए हैं और इन गुरु जीवन में गुरु की बड़ी महत्ता है। क्यों? क्योंकि जीवन में गुरु नहीं हो तो मार्गदर्शन कौन करेगा? कोई मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाए। और गुरु हमें मंत्र जाप जो देते हैं उसकी शक्ति भी प्रदान करते हैं। यानी हम कैसे लगकर ध्यान लगाकर ठाकुर जी का जो गुरु मंत्र दिया है उसका हम हमेशा ठाकुर जी की कृपा से ध्यान लगाएं और मंत्र जाप करें। साथ में गुरु अपनी शक्ति भी प्रदान करते हैं और तो और अपने संकल्प में भी हमको जोड़ लेते हैं। इसलिए जीवन में गुरु बनाएं। आप कहीं भी किसी ग्रंथ में, भक्तमाल कथा में, कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि बिना गुरु के भगवान मिले हैं। भक्तमाल उठा के देख लीजिए, चाहे कबीरदास जी हो, तुलसीदास जी हो, नामदेव जी हो, वामदेव जी हो, माधवेंद्र पुरी जी हो, श्री हरिदास जी हो, श्री नरहरिदास जी हो, अनन्य भक्त ठाकुर जी के हुए। लेकिन आप ये देखेंगे कि सभी ने गुरु जरूर बनाए, सभी ने गुरु अवश्य बनाए। कोई भी निगुरा नहीं रहा। निगुरा यानी जिन्होंने गुरु ना बनाए और सीधे भगवान को दर्शन कर लिए। क्योंकि गुरु द्वार है, दीवार नहीं है। ठाकुर जी यानी भगवान और भक्त के बीच में द्वार का कार्य करते हैं श्री गुरु महाराज जी, जो कि हमेशा उनसे संबंध जुड़ाते हैं। गुरु जी कैसे जुड़ाते हैं संबंध? क्योंकि भगवान से डायरेक्ट यानी संबंध नहीं, डायरेक्ट हम उनसे नहीं मिल सकते। कैसे नहीं मिल सकते? एक उदाहरण के तौर पे समझिएगा कि जैसे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं और कोई कहे हमें तो सीधे प्रधानमंत्री से जाके मिलना है, तो हम नहीं मिला जा सकता। क्योंकि पहले उनसे पीए से जान पहचान बनानी होगी या कोई ऐसे संबंधित जो कि उनके निकट रहते हो उनसे हमारी जान पहचान होनी आवश्यक है। क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री से नहीं मिला जा सकता, पहले उनके पीए से मिलेंगे, है ना, उनके अदर जो उनके सेवादार है उनसे मिला जाएगा, फिर जाके प्रधानमंत्री से मिला जाएगा। जब संसार में एक प्रधानमंत्री से, जिन्हें ठाकुर जी प्रधानमंत्री बनाते हैं, जो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे भगवान हैं, वही प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि कहा गया है गीता में भी, ग्रंथ में भी, भागवत जी में भी, हर जगह यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री भी मैं ही हूं और वृक्षों में पीपल मैं ही हूं। वृक्षों में पीपल, जो वृक्ष हम देखते हैं ना पीपल, वह भी ठाकुर जी हैं। बहुत सुंदर बात कही है। और आनंद में ठाकुर जी, ग्रंथों में श्रीमद् भागवत जी ठाकुर जी हैं। तो अलग अलग जगह, अलग अलग विशेषताओं में ठाकुर जी विराजमान हैं। लेकिन गुरु उनसे मिलाने का मार्ग है। यदि भगवान को हमें मिलना हो भगवान से, उनके दर्शन प्राप्त करने हो, तो जीवन में गुरु बनाने बड़ी आवश्यकता है। गुरु हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखते हैं। कहते हैं जिस दिन से गुरु की कृपा आनी शुरू हो जाती है उस दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और कोई जन कहते हैं कि गुरु किसे बनाए। कोई जिज्ञासी जन कहते हैं कि आजकल तो गुरु जी ऐसे निकल रहे हैं, कभी कोई बाबा कोई अपराध कर देते हैं, कभी कोई गुरु, तो हम गुरु किन्हें बनाए? आजकल ये बड़ा प्रश्न है।
तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि सभी गुरु एक जैसे नहीं होते। यानी आप उदाहरण के तौर पे समझिएगा, यदि कोई बेटी उसका विवाह 50 वर्ष तक नहीं हुआ, यदि कोई बेटी का विवाह 50 वर्ष तक नहीं हुआ, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि अरे, और वह ये कहने लगे कि अरे यहाँ तो बरों की कमी है, मैं तो सद्गुण संपन्न थी, और बर नहीं मिला मुझे। भाई ऐसा तो संभव नहीं है कि वो 50 साल इसलिए कुंवारी बैठी रही कि उसे बर नहीं मिला, सुयोग्य बर नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले कैसे कैसे सुंदर बर, कैसे कैसे सुंदर दूल्हे बर हमारे संसार में है। तो यदि वह ये कहे कि नहीं, मैं तो इस वजह से विवाह नहीं किया कि मुझे कोई सुयोग्य वर नहीं मिला, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कुछ हम में ही खोट रहा है, कुछ ना कुछ हम में ही खोट रहा है, इस वजह से गुरु हमें नहीं मिले। तो जीवन में गुरु आवश्यक बनाए। और जैसा कि बताया कि जगत गुरु, कोई जन कहते हैं कि हम तो भगवान को गुरु बनाते हैं, तो भगवान को गुरु बनाना अच्छी बात है, वो तो सभी के गुरु हैं, लेकिन बिना गुरु के कहीं भी एक कथा में एक भक्त की ऐसी कोई कथा बता दीजिए जिसमें बिना गुरु के ठाकुर जी को पाया हो। भक्तमाल कथाओं में तुलसीदास जी, नामदेव जी जैसे अनन्य भक्त हैं, उसमें 95% से भी ज्यादा गृहस्थ जीवन में रहकर कोई ये नहीं किया कि भगवान को पाने के लिए सीधे कोई माला झोली उठाई और चल दिए हिमालय की ओर। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हमें ठाकुर जी को पाना है, तो केवल घर में ही रहकर सब कार्य पूर्ण करके। और ऐसा अनन्य भक्त जिन्होंने गृहस्थ में रहकर पाए और बिना गुरु के नहीं। गुरु तो गोपियों ने भी बनाए। राधा रानी जी को, जब आम वाली आपको दृष्टांत याद होगा कि जब रास मंडल में विराजमान थी, जब प्रभु रास कर रहे थे 300 करोड़ गोपियों के साथ, तब आपने देखा होगा कि बिहारी जी, हमारे वृंदावन बिहारी जी राधा रानी जी को लेकर चले गए। बोले क्यों चले गए थे रास में से? इसलिए चले गए थे क्योंकि उन्हें मद हो गया था। ठाकुर जी को ईगो पसंद नहीं है, मद पसंद नहीं है, अहंकार, और यही गोपियों को हो गया। लेकिन वो वाला नहीं हुआ था, बहुत अणु भर के बराबर। बोले कौन सा, नहीं तो इतना बड़ा होता तो वो ठाकुर जी उन्हें दर्शन ही नहीं देते। लेकिन उन्हें ध्यान लगाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, और हुआ क्या, श्री राधा रानी ने गुरु दीक्षा प्रदान की सभी गोपियों को, और फिर ठाकुर जी आ गए। तो राधा रानी सभी गोपियों की गुरु बनी। अनन्य भक्त गुरु की सेवा में रहे, तो हमें भी गुरु जी की सेवा में रहना है और गुरु दीक्षा प्रदान करके नाम जप आदि करना है। होगा क्या, गुरु की महिमा इतनी है कि गुरु साक्षात सीधे भगवान से मिला देते हैं। आज हम गुरु जी का यही दृष्टांत विश्राम करते हैं, और कल फिर हम आनंद के साथ श्री गुरु वाणी लेकर, श्री संतों की वाणी लेकर, भागवत जी में से, श्री रामायण जी में से अलग अलग प्रसंग, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग लेकर फिर हाजिर होंगे। आपके लिए हमारा प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्ण।